हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल क्लास नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों की वजह से। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने नाउन पूरा पढ़ा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, कितने तरीके के नाउन होते हैं। नाउन के बारे में बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन किया था मेनली दो नाउन में। प्रॉपर नाउन था और कॉमन नाउन था। जैसे हमने बोला किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो जब इसमें नाम लग जाता है, जैसे हमने व्यक्ति बोला तो ये भी संज्ञा ही है या नाउन ही है, बट ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है। बट यदि हम उसी व्यक्ति को या उसी स्थान को या उसी जगह को यदि हम कोई नाम दे देते हैं, तब वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। इसके बाद हम लोगों ने नाउन के और भी काइंड्स पढ़े थे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था हम लोगों ने, कलेक्टिव नाउन पढ़ा था हम लोगों ने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था। ठीक है। ठीक है। और हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने इसकी थोड़ी-सी डिटेलिंग पढ़ी थी। काउंटेबल नाउन कितने तरीके के होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कितने तरीके के होते हैं। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, कलेक्शन में जो होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोगों ने भाव देखे थे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने एक और देखा था कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है? तो उसमें क्या हो रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ही होता है, बस एक में इम्प्लाइड फीलिंग्स होती हैं, जैसे चाबी के गुच्छे की आवाज़। खन-खन की आवाज़, तो वो आवाज़ हम सेंसेस से महसूस कर रहे हैं या सुन पा रहे हैं। जैसे पानी गरम है, ठीक है? तो वो जो गर्माहट है वो हम फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आई गेस वो उतना ज़्यादा टफ नहीं था कि हमें उसमें ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत पड़े। हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोनाउन की तरफ। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने थोड़ी-सी पढ़ ली थी, ठीक है? प्रोनाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने थोड़ी-सी पढ़ ली थी कि प्रोनाउन होता क्या है। जस्ट अ सेकंड। ओके। प्रोनाउन वो है, ये नाउन की तरह ही काम करता है, बट वो चीजें जो नाउन के जगह पर प्रयोग की जाती हैं। बेसिकली हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है या सर्वनाम वो शब्द है या शब्दों का वो समूह है जिनमें हम उनको क्या करते हैं, नाउन की जगह पर उनको रिप्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या दिया था? एग्जाम्पल हम किसी भी एक नाम ले लेते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। अब यदि बहुत सारे लोग हैं जो कि राम को जानते हैं, हम जैसे आप 3-4 लोग हो और हम आपके सामने बता रहे हैं कि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इन जनरल बोलेंगे राम बहुत अच्छा लड़का था, वह क्लास में फर्स्ट आता था, वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, वह शांत स्वभाव का था। ठीक है। लेकिन यदि अचानक से सुलेखा आ जाए तो हमें उसको स्पेशली नाउन स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स यू सब्स्टिट्यूट फॉर अ स्पेसिफिक नाउन। किसी एक विशेष संज्ञा के लिए, स्पेसिफिक नाउन के लिए हम प्रोनाउन या उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कब? व्हेन द रीडर और लिसनर ऑलरेडी नोज विच स्पेसिफिक नाउन यू आर रेफरिंग टू। अब यदि हम नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं या जो भी ऑडियंस है या जिसको भी आप उसके बारे में बता रहे हो, आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर, जिनको भी आप बता रहे हो, उनको पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अब इन जनरल हम अचानक से बोलना शुरू कर दें कि वो ऐसी लड़की थी, वो ऐसा लड़का था, या हम उस जगह पर गए थे तो वहां पर हमें बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली उस जगह, वह, वहां, ये सब प्रोनाउन है। बट चूंकि आप लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं पहले से, तो आप लोग बेसिकली पूछेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम उस शब्द का नाम ले, जैसे हमने बोला गंगा रिवर बहुत अच्छी है, तो वो क्या हो गया? नाउन। यहाँ पर इसका मैंडेटरी पॉलिसी क्या है कि लिसनर और रीडर मस्ट नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट और व्हाट आर वी रेफरिंग टू। ठीक है। अब इसमें फिर से एक एग्जांपल दिया है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जेनिफर को यहाँ पर 8 बजे तक हो जाना चाहिए था, एज वी ऑलरेडी डिस्कस बिफोर। बट यहाँ पर फिर से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जेनिफर को यहाँ पर 8 बजे तक उपस्थित हो जाना चाहिए था या यहाँ पर आ जाना चाहिए था। अब हम इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम बार बार नहीं लिखेंगे कि जेनिफर इज ऑलवेज कम लेट और ऑलवेज लेट। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल जेनिफर टू बी हियर एट हाफ एन आवर अर्लियर। लेकिन क्या हो रहा है, चूंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जेनिफर के बारे में बात हो रही है, इसलिए वी हैव रिप्लेस्ड जेनिफर विथ शी। हमने जेनिफर को किससे रिप्लेस कर दिया? शी और हर से। ठीक है। ओके। ये शी, हर, ही हिम हिज, दे देमसेल्फ, आई मी माइन, ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स हैं। जब हम वहां पर उसको पढ़ेंगे तब इसको वहां पे कवर कर लेंगे। अभी बेसिकली वी आर कवरिंग द पिलर्स ऑफ इंग्लिश और पिलर्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच।
ठीक है? ओके। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग जेनिफर, ठीक है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जेनिफर का नाम लेने की जगह 3 बार चूँकि उसका यूज़ हुआ है, इसलिए हम बार-बार वहाँ पर वह, उसका, उसके बारे में इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है? अब वही पूरी की पूरी डेफिनेशन है कि प्रोनाउन वो शब्द है जिनको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यहाँ पर लिसनर का या फिर रीडर का संज्ञा के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है? अब ठीक है, अब एक शब्द आता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है? सो रिमेंबर हाउ वी मेंशन दैट इन ऑर्डर टू यूज अ प्रोनाउन, हम किस क्रम में किसी भी प्रोनाउन को या सर्वनाम को यूज कर रहे हैं। यू नीड टू इंट्रोड्यूस द नाउन फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले पढ़ा था कि हम जब किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तब जो भी, जिसके बारे में भी बात हो रही है या नाउन के रूप में, चाहे वो कॉमन हो, चाहे प्रॉपर हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे कंक्रीट हो, किसी भी बारे में बात हो रही हो, उस नाउन का इंट्रोडक्शन जरूरी है। दैट नाउन हैज अ नेम एंड एंटीसीडेंट। ठीक है? ठीक है, तो जैसे कि ये पिछला वाला हमने सेंटेंस देखा कि जेनिफर वाज सपोज टू बी हियर, अब इसके बाद ये फॉलो कर रहा है शी और हर से। तो यहाँ पर जो जेनिफर है वो आपका नाउन तो है ही, बट इसके अलावा इफ वी आर यूजिंग दिस इन प्रोनाउन और फ्रेमिंग हियर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका एंटीसीडेंट। ठीक है, या पहला शब्द। Clear? Okay. So antecedent are necessary because pronouns are versatile. Antecedent की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रोनाउन जो है वो वर्सेटाइल है। मतलब नॉन वर्सेटाइल नहीं है, ये विस्तृत रूप से फैलता रहता है। जैसे कहीं उसका प्रयोग हो गया, कहीं वह प्रयोग हो गया, जबकि एंटीसीडेंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है? अब ऐसे सोचिए कि इट कैन रिफर टू अ बाइक, अ ट्री, अ कार और अ सिटी। हम एक बाइक के बारे में भी बात कर सकते हैं, ट्री के बारे में भी बात कर सकते हैं, कार और सिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। ओके, नाउ टेल मी इन दी चैट बॉक्स कि बाइक, ट्री, कार ये किस तरीके के नाउन है? ये किस तरीके के नाउन है? ठीक है? एंड वी जस्ट यूज इट टू रिफर टू समथिंग एल्स एंटायरली। ओके, वी हैव द आंसर आई गेस। ओ, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। शुभा, सुलेखा है? ओके, सुलेखा और शोभा बताइए, सही बोला क्या अश्विनी ने? इज इट अ प्रॉपर नाउन? वाचक। क्वेश्चन ये था कि हम बात कर रहे हैं ना एंटीसीडेंट के बारे में, तो एंटीसीडेंट प्रॉपरली एक नाउन है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि वो क्या है, एक नाउन है, और एंटीसीडेंट को ही प्रोनाउन के जो भी सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है? अब ऐसे सोच सकते हैं कि एंटीसीडेंट आपका क्या हो गया, एक कार हो गई, बाइक हो गई, ट्री हो गया, कार हो गया और सिटी हो गई। ठीक है? तो ये जो आपके बाइक, कार या सिटी, ये किस तरीके का नाउन है आपका? whether proper noun, collective noun, countable, uncountable, abstract और common और proper, ये किस तरीके का नाउन है? जो भी बताएगा। कॉमन नाउन, वेरी गुड। प्राइस कैंसिल। ओके, सो ये कॉमन नाउन क्यों है? कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि बाइक की अपनी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है? बाइक मतलब ऐसे मान लो लड़के, तो लड़के का भी एक नाम होता है ना, वैसे बाइक का भी नाम होता है। ट्री, ट्री का भी नाम है, आम का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, किस चीज का पेड़ है? कार है तो कौन सी कंपनी की कार है? इग्निस है, मारुति 800 है, और वो एक सोपकेस जैसी कार थी, नैनो, नैनो है, या कोई शहर है। ठीक है? सो दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है? एंड वी जस्ट यूज इट टू रिफर टू समथिंग एल्स एंटायरली। और हम फिर क्या करते हैं, प्रोनाउंस उसको, जैसे एक कोई किताब लिखी, अब एंटीसीडेंट एक राम के बारे में लिख दिया, या शीला, या किसी एक कोई भी एक नाम लिख दिया, उसके बारे में लिख दिया, फिर पूरी बुक या जो पूरी स्टोरी होगी वो उसका, उसके, उसके लिए, इसी सबके आगे आगे पीछे रिवॉल्व करेगी। ठीक है? और यही क्या है, आपके प्रोनाउन की वर्सेटैलिटी। सो टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल इन व्हिच प्रोनाउंस आर बोल्डेड एंड द नाउन्स दे आर रेफरिंग टू। ठीक है, अंडरलाइन। अब माय फैमिली टेस्ट्स माय पेशेंस बट आई लव देम। फैमिली, फैमिली आपका क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन। ठीक है? अब फैमिली टेस्ट्स माय पेशेंस, फैमिली क्या करती है, मेरा धैर्य चेक करती है, बट इंस्टेड ऑफ दिस और स्टिल आई लव देम, लेकिन हम उससे या हम उन्हें प्यार करते हैं। अब यहाँ देम ने किसको फॉलो किया, आपके फैमिली को। सो फैमिली आपका क्या हो गया, एंटीसीडेंट। फैमिली आपकी क्या हो गई, एंटीसीडेंट। हाँ, बीएमडब्ल्यू,
Seems like Sulekha's favorite car it is. Okay. The sign was too far away for George to read it. Okay. अब यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट क्या हो गया? साइन या सिग्नेचर. तो सिग्नेचर जो था वो इतना दूर था, ठीक है, जॉर्ज के लिए कि वो उसको पढ़ पाए. अब यहाँ इट ने किसको रिफर किया? साइन को. सो साइन is using here as an antecedent or a noun, whereas it is using here as pronoun. ठीक है. Next we have Denita said she is almost finished with the application. Denita ने कहा कि वो, अब डेनिटा के बारे में बात हो रही है कि डेनिटा ने बोला like I am the Denita, so I am saying that I said I have finished, I have almost finished the application. या उसने या मैंने वो काम कर लिया. ठीक है. सो डेनिटा ने, ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? इनडायरेक्ट. डेनिटा said that she is almost finished with the application. ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया? इनडायरेक्ट. ठीक है. राजदूत इज अ प्रॉपर नाउन. यस, राजदूत इज अ प्रॉपर नाउन. BMW इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है. यदि हम बाइक की बात करते हैं तो बुलेट इज अ प्रॉपर नाउन. ट्री की बात करते हैं तो मैंगो ट्री इज अ प्रॉपर नाउन. वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द कैटेगरीज. ठीक है. कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव द लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस और काइंड ऑफ प्रोनाउंस. दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनाइट प्रोनाउन. नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है. पर्सनल प्रोनाउन में आपको जो आपके एंटीसीडेंट या आपके जो फर्स्ट वर्ड या सब्जेक्ट होंगे वो किस रूप में आपको मिलेंगे? आई, मी, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस. आई या मेरे लिए. ठीक है. गिव इट टू मी, पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. आई ब्रॉट ऑल दी स्नैक्स, मैंने सारे स्नैक्स खरीद लिए. ये एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात हो रही है. दे जस्ट गिव इट, दे आर सेइंग दैट जस्ट गिव दैट टू देम. वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनको वो सारी चीजें दे दो. यहाँ भी पर्सनल चीजों की बात हो रही है. ही, हिम, ही हिमसेल्फ बिलीव्स इन दिस थ्योरी. वो खुद से उस सिद्धांत में विश्वास रखता है. ठीक है. शी, हर, गिव इट टू हर. और शी इज अवेकन, वो जग गई या ये उसको दे दो. इट, इट के लिए क्या हो गया? इट इज यूज टू बी. ठीक है. वी, अस, ये हमारे लिए हो जाए, लाइक ये प्लूरल में काम करेगा. ओके. आई, मी सिंगुलर हो गया. दे, देम प्लूरल हो गया. वी, अस भी क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया. वर्गज इज अ प्रॉपर नाउन. ओके. ओके. ठीक है. सो एग्जाम्पल वी कैन से दैट आई ब्रॉट ऑल दी स्नैक्स, मैंने सारे स्नैक्स खरीद लिए. वी weren't planning on staying over. अब इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वी वर नॉट प्लानिंग ऑन स्टेइंग ओवर. हम रुकने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे. या फिर एक स्पीकिंग लैंग्वेज जो फ्लुएंट इंग्लिश होती है उसमें में आप इसको कैसे पढ़ेंगे? वी weren't प्लानिंग ऑन स्टेइंग ओवर. मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा एसेंट चेंज हो जाता है. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है. नेक्स्ट है रिलेटिव. रिलेटिव मतलब चाचा, मामा, मौसा, रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा है. रिलेटिव मतलब वन वर्ड इज कनेक्टिंग इन एनी वे टू द अदर. एक शब्द है, वो दूसरे शब्द को कनेक्ट कर रहा है या रिलेट कर रहा है. जैसे आई और मी यदि एक जगह यूज हो रहा है तो वो खुद से खुद को ही कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. जैसे हमने बोला कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, दिस इज व्हाट आई बिलीव. तो दिस इज एक सेंटेंस हो गया, व्हाट आई बिलीव दूसरा सेंटेंस हो गया, और उसने उसको रिलेट किस चीज से किया? व्हाट से. ठीक है. दैट इज टू से, एग्जाम्पल, विच आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच इज टू बी बिलीव्ड. हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर भरोसा करना चाहिए. ठीक है. या जिस पर भरोसा किया जाता है या किया जा सकता है. हु, whosoever, किसी के भी बारे में. whom, आई एम टॉकिंग अबाउट whom. ठीक है. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक whose book is this. अब इसको बुक का कनेक्शन किससे किया जा रहा है? किस चीज से ये है. ओके. सो अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंसेस है. डाउट्स क्लियर करते जाना. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस ऐसे ही पूछेंगे कि एक आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम कर देंगे और नाउन प्रोनाउन का काइंड पूछ सकते हैं.
वैसे इतना लेवल, इतना मतलब पिलर लेवल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट एनीथिंग कुड हैपन और एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, वी हैव टू रेडी फॉर द अनसर्टेनिटीज। So the example we have, my car, which is 20 years old, does not connect to Bluetooth. मेरी कार जो है, which का यूज यहाँ पर कौन से नहीं है, which का यूज मतलब which का मतलब क्या है यहाँ पे, जो है। मेरी कार जो कि या जो है 20 year old, 20 साल पुरानी, does not connect to Bluetooth, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, द प्रोफेसर हु रैन द मीटिंग एंडेड इट प्रॉम्प्टली। अब यहाँ रैन मतलब भाग नहीं गए, रैन मतलब चला रहे हैं। ठीक है, ओके, सो द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर हैं, हु रैन द मीटिंग, जिन्होंने मीटिंग चलाई थी या जो मीटिंग रन कर रहे थे, एंडेड इट प्रॉम्प्टली, उन्होंने क्या किया, उसको प्रॉम्प्टली खत्म कर दिया। नेक्स्ट, यू हैव सीन क्लियर क्वार्ट्ज एंड स्मोकी क्वार्ट्ज, बट हैव यू सीन दीज स्टोन्स। ओके, अब यहाँ पर किससे कनेक्ट किया गया, बट से। तो आपने क्वार्ट्ज और स्मोकी क्वार्ट्ज देखे हैं, बट क्या आपने स्टोन्स देखे हैं या आपने ये पत्थर देखे हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज होगा किसी टाइप का मटेरियल, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। ओके, ठीक है, सो डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग सबसे ज्यादा सुनते आते हैं वो है आपका डेमो। डेमो शब्द सुना है ना हम लोगों ने, डेमो हम यूज भी करते हैं हर जगह। सो डेमो इज बेसिकली एब्रिविएशन विच इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट एनीथिंग और इन अ डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव के आपके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, दिस दैट दीज दोज। सो बेसिकली ये सब ना आपको लगभग लगभग एक जैसे लगेंगे, बट ये जब एग्जाम्पल में आएंगे ना, तब हमें उसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, सो आई ऑर्डर्ड हवाईयन पिज्जा, आई लाइक दैट अलॉट। मैंने हवाईयन पिज्जा ऑर्डर किया, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब इसको यदि रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना होता, तब ये क्या होता कि मैंने हवाईयन पिज्जा ऑर्डर किया जो कि मुझे बहुत पसंद है, व्हाट आई लाइक अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनाइट, अनिश्चित सर्वनाम। सो अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच अदर, इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है, डिफिनाइट नहीं है, कुछ भी निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है। ठीक है, किसी के भी बारे में बात हो रही है, मतलब हमें यदि हायरिंग करनी है तो हम एक पर्सनल नाम नहीं दे रहे हैं, कोई भी आ जाए, वी कैन हायर एनीबडी। ठीक है, और वी कैन हैव एनीथिंग, यदि आपको बहुत ज्यादा भूख लगे और आपको सिर्फ समोसा खाना है, तो आप पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर अवेलेबल नहीं है, बट यू आर हंग्री, बहुत ज्यादा आपको भूख लगी है, यू आर स्टार्विंग काइंड ऑफ। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी मिल जाए, वी नीड टू हैव एनीथिंग, हमें कुछ भी खाने की जरूरत अभी यहाँ पर है। सो इंडेफिनाइट सर्वनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है, वी नीड कैशियर्स अप फ्रंट, एनीबडी हु इज अवेलेबल प्लीज रिपोर्ट टू द फ्रंट एंड। ठीक है, हमें कैशियर चाहिए, अप फ्रंट मतलब सामने। ठीक है, जो भी आपका रिसेप्शनिस्ट प्लेस होता है ना सामने, फ्रंट डेस्क। एनीबडी हु इज अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है, एनीबडी कोई भी चलेगा, प्लीज रिपोर्ट टू द फ्रंट एंड, जो भी फ्रंट एंड रिसेप्शनिस्ट है उनको रिपोर्ट करें। ठीक है, अब एनीबडी यहाँ पे क्यों बोला गया है, यदि स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी होती कि जो भी कैशियर्स है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तब तो क्या होता, वो आपका डेफिनाइट प्रोनाउन हो जाता, बट चूंकि जो भी है चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये इंडेफिनाइट हो गया। एनी डाउट? ओके, व्हाई कांट बी फिक्स दिस, हम इसको फिक्स क्यों नहीं कर सकते, आई आस्क्ड नोबडी इन पर्टिकुलर, लाइक हम आप सबसे ही पूछ रहे हैं कि व्हाई कांट बी स्टडी वेल। अब यहाँ पर हमने किसी एक का नाम लेकर नहीं पूछा, सो ये आपका क्या हो गया, डिफिनाइट, सॉरी इनडेफिनाइट। ओके, अब इसके बाद है रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव इज काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर वर्ड और पर्टिकुलर सेंटेंस, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, योर सेल्फ सिंगुलर हो गया, योर सेल्व्स आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। देम सेल्फ किसी एक से, और देम सेल्व्स बहुत सारे उन लोगों में से, हर सेल्फ उससे, हिमसेल्फ, लाइक शी हर सेल्फ बिलीव्स इन हिंदुज्म, वो खुद से हिंदुज्म में भरोसा रखती है। वन सेल्फ खुद के लिए, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और वन सेल्फ। ठीक है,
इटसेल्फ इसके लिए, अवर सेल्फ हम सबके लिए, ठीक है। यदि हम बोले कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर आवर सेल्फ, स्टडी इज अ गुड थिंग टू सक्सीड इन एनी एग्जाम फॉर आवर सेल्फ, इज इट इज द बेनिफिट फॉर आवर सेल्फ। तो ये क्या हो रहा है, हमारे सबके बारे में बात हो रही है। ओके, नाउ वी हैव द एग्जाम्पल। एनी डाउट? ओके, द कार बिगिन टू स्वर्व, देन करेक्टेड इटसेल्फ। कार पहले खुद से ही स्वर्व होने लगी, मतलब कुछ बजिंग उसमें हो रही होगी, फिर वो खुद से ही ठीक हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अश्विनी वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एरर, बट ही मेड इट सेल्फ वर्केबल और ज्वाइंड, ही हिमसेल्फ ज्वाइंड इट एनी हाउ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल हो गया। एम आई क्लियर टिल नाउ? Am I clear till now? Any doubt? जब ये एक साथ होंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें, सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डाउट्स, है ना, जो भी लगे अभी पूछ लेना। ओके, इंटेंसिव क्या है? सो इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव एक तरीके से सेम ही एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, सेम ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, बट रिफ्लेक्सिव जो होते हैं वो काम करने के बारे में बात कर रहे हैं, वेयर इज इंटेंसिव एक तरीके से मोटिवेशनल है, ठीक है, या क्वेश्चनेबल है। सो माई सेल्फ, योर सेल्फ, डिड यू डू दिस टू योर सेल्फ, क्या तुमने ये खुद से ही किया है? ओके, सो नाउ वी हैव द एग्जाम्पल, यू डिड ऑल दिस, ऑल ऑफ दिस योर सेल्फ, तुमने ये खुद से किया है। अब डिड को आप आगे भी लगा सकते हो, ठीक है। शी herself said that it was not an easy project, उसने खुद से ही बोला कि ये एक आसान काम नहीं था। इंटेंसिव, इंटेंशन समझ में आ रहा है। सो इंटेंसिव से बेसिकली हम क्या डिटेलिंग निकाल सकते हैं? ओके, ठीक है। क्या चीज हिंदी में बतानी है अश्विनी? कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हिंदी में बताना है? ठीक है। सो इंटेंसिव एक तरीके से उद्देश्य की बात कर रहा है, इंटेंशन की बात कर रहा है, और रिफ्लेक्सिव एक तरीके से आपके रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। क्या निकल कर आ रहा है, जैसे कोई चीज खुद से ही खराब हुई, फिर खुद से ही ठीक हो गई, इसमें किसी भी दूसरे इंसान का कोई भी योगदान नहीं है। इंटेंसिव में इंटेंशन समझ में आ रहा है, या डेप्थ समझ में आ रही है, गहराई समझ में आ रही है, हम बोलते हैं ना इट इज सो इंटेंस, या बहुत डीप था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, ये तुमने खुद से किया, यू डिड ऑल दिस योर सेल्फ और बाय योर सेल्फ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शी हर सेल्फ, उस वह शी हरसेल्फ सैड, उसने खुद से कहा, खुद से कहा मतलब अपने आप से नहीं बात की उसने उसने खुद ही बोला कि ये प्रोजेक्ट या ये जो भी उसका प्रोजेक्ट था, काम था, वो उतना आसान नहीं था, या बिल्कुल भी इजी नहीं था। पजेसिव, पजेसिव मतलब जहां पर अधिकार की बात हो रही है। पजेसिव में किसकी बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है। लाइक दिस लैपटॉप इज माइन, ये लैपटॉप हमारा है। आप जिस भी स्क्रीन से आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं या हमें सुन पा रहे हैं, वो स्क्रीन आपकी है, ठीक है। ये जो भी बुक अभी आप सामने रखकर बैठे हैं, वो बुक आपकी है। तो ये पजेसिव किस चीज की बात कर रहा है, पोजेशन की। किस चीज की बात कर रहा है, पोजेशन की, ठीक है। जैसे माइन, योर्स, देयर्स, उनका, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, ठीक है। जैसे अब आर है ना, तो हम इसको, जैसे हमने एक एपिस्ट्रोफियस वाला पढ़ा था, किसी का यदि कोई चीज हमें बतानी, जैसे ये लैपटॉप किसका है, तो आप बोलेंगे अश्विनी का है। सो दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू अश्विनी, अश्विनी, ये लैपटॉप अश्विनी से संबंध रखता है, या अश्विनी का है, ठीक है। और इस तरीके, और इसको कैसे बोल सकते हैं, दिस लैपटॉप इज ऑफ अश्विनी, ये लैपटॉप अश्विनी का है, ठीक है। और इसको कैसे बोल सकते हैं, अश्विनी इज लैपटॉप इज दिस, ये लैपटॉप अश्विनी का है। तो ये बेसिकली किसको फॉर्म कर रहा है, पोजीशन को, अधिकार को। इस लैपटॉप पर किसका अधिकार है, अश्विनी का। गेट इट, समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस पूल, द पूल इज आवर्स, ये पूल हमारा है, ठीक है। दैट कार इज हिज, वो कार उस, दैट ग्रीन कार इज हिज, वो हरी कार उसकी है, ठीक है। ओके, अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, द पूल इज अवर्स। अब अवर्स की जगह यदि हमें नहीं पता है कि किसका है, तो हम इसको यहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे कि द अवर्स ऑफ पूल,
बिल्कुल गलत हो जाएगा। द पूल इज अवर्स। ठीक है, माइन लैपटॉप। लैपटॉप इज माइन, नॉट माइन लैपटॉप। माई लैपटॉप होगा। माइन हमेशा बाद में यूज होता है। दिस इज माइन लैपटॉप, दिस लैपटॉप इज माइन। माइन की जगह आप लिखेंगे दिस इज माई लैपटॉप, ये सिंपल चलेगा। दिस इज माई बुक, दिस इज माई लैपटॉप, बट माइन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, यानी कि बाद में आएगा। ठीक है, आई मी माइन ये हमेशा थर्ड पर्सन में चलते हैं, हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। एग्जिट हो जा रहा है बार बार। कोई बात नहीं सुलेखा, प्रीमियर देख लेना फिलहाल, कोशिश करो यहीं पे, प्रीमियर पे भी आप डाउट पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, ओके। सो ये आई मी माई वाला क्लियर हुआ अश्विनी? ओके गुड। ठीक है, इसको बेसिकली जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ना, वहां पर हम इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ये सारे ना सिर्फ पिलर्स है। ओके, इसके बाद है इंटेरोगेटिव, फिर रेसिप्रोकल, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। सो इंटेरोगेटिव ये एक तरीके से ना सेंटेंस फॉर्मेशन भी है। जैसे कितने तरीके के होते हैं सेंटेंसेस आपके? इंटेरोगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं जिनको कि हम असर्टिव और इंपैरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का सिनोनिम क्या है आपका? असर्टिव, असर्ट कर रहा है। अफर्मेटिव, अफर्म कर रहा है किसी चीज को। पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले शब्द या वाक्य। ठीक है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, वी हैव 10 minutes ओनली। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, सो ये नेगेटिव नहीं है, ये बेसिकली क्या है आपका? इंटेरोगेटिव। पुलिस हमेशा क्या करती है? इंटेरोगेशन करती है, तो वो क्या करती है? आपके इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में आप जो भी आपके डब्ल्यू एच और एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इंटेरोगेशन हमेशा आपका या इंटेरोगेटिव जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा आपके डब्ल्यू एच और एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। जैसे हाउ विल दिस हेल्प यू, ये तुम्हारी मदद कैसे करेगा, तो ये क्या हो गई आपकी एच फैमिली। एच फैमिली में कम आते हैं, डब्ल्यू एच में ज्यादा आते हैं शब्द। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? सो व्हाट, विच, हु, हुज, व्हाई, व्हेन, ये क्या है आपके? इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। जैसे हुज बाइक इज दिस, ये बाइक किसकी है? ठीक है, व्हाट इज द आंसर, इसका उत्तर क्या है? ठीक है, ओके। अब यही हुज और यही व्हाट यदि सेंटेंस के बीच में आता है, तब ये आपके क्या हो जाएंगे? रिलेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि कम आउट हुज बाइक इज दिस, बाहर आओ जिसकी सी की भी ये कार है। ठीक है, तो यहां पर हुज का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका। वेयर फ्रॉम योर, क्या बोलना चाह रहे हैं अश्विनी? वेयर फ्रॉम योर, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर फ्रॉम यू नहीं, हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। सो ये क्या हो गए आपके इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल। रेसिप्रोकल, दोनों चीजें एक साथ चल रही है, जैसे वन अनदर, ईच अदर, वी रैन इनटू ईच अदर ऑन द सबवे, हम एक दूसरे की तरफ सबवे पर भागे। हम एक दूसरे की तरफ सबवे पर भागे, मतलब रेसिप्रोकल एक्शन हो रहा है, यदि दोनों लोग ही भाग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दे हैव बीन फाइटिंग विथ वन अनदर फॉर डिकेड्स, वो या वे दशकों तक एक दूसरे से लड़ते रहे, मतलब दोनों लोग ही लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे हम और आप यदि आपस में बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? पीनट बटर और चॉकलेट, आई एम गुड विथ ईदर, यहाँ पर ईदर भी रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल है, मतलब दोनों चीजें चलेंगी, चाहे पीनट बटर हो चाहे चॉकलेट हो, हमें दोनों ही चल जाएगा, आई एम गुड विथ ईदर। ठीक है, या फिर ना ही पीनट बटर ना ही चॉकलेट, यदि आप जैसे हम आपके घर आए और आपने बोला कि क्या लोगे, तो हमने बोला नथिंग। फिर आपने बोला चाय और कॉफी, तो हम बोलेंगे टी और कॉफी, आई एम गुड विथ नीदर और आई डोंट वांट नीदर। ठीक है, हमें कुछ भी इन दोनों में से नहीं चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड एग्जैक्टली और दोनों सेम काम कर रहे हैं। ठीक है,
सो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल हो गया, ईच अदर, नीदर, एनी वन और एनी और नन। ठीक है, सो ये पीनट बटर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल था, हमने रेसिप्रोकल में बता दिया। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बट रही है चीजें यहाँ पर, लाइक पीनट बटर और चॉकलेट, आई एम गुड विद ईदर, हमें दोनों चल जाएगा। देयर वर फोर कैट्स एंड नन हैड लॉन्ग हेयर, वहां पर 4 बिल्लियां थी बट किसी के भी लंबे बाल नहीं थे। एंड नन हैड लॉन्ग हेयर, ठीक है, और किसी के भी लंबे बाल नहीं थे। क्लियर? कितने टाइप्स पढ़ लिए हम लोगों ने? पर्सनल, एक के बारे में बात कर रहा है, रिलेटिव, रिलेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डेमो दे रहा है, ठीक है, इंडेफिनाइट, अनिश्चित है, किसके बारे में बात हो रही है किसी को भी नहीं पता, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंगली यूज होंगे। इंटेंसिव, टॉकिंग अबाउट इंटेंशन, इंटेंशन की बात कर रहा है या गहराई की बात कर रहा है। पोजेसिव, पोजेशन की बात कर रहा है। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चंस की बात कर रहा है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, जैसे रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें दोनों लोग एक एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर लेकर आते हैं, ठीक है। ये रेसिप्रोकेशन होता है कि यदि हम कुछ कह रहे हैं, लाइक हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकेशन, ठीक है। सो रेसिप्रोकल, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, बट रही है चीजें, एंड दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। ये सब किसके आपके एग्जाम्पल है? प्रोनाउन के, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव अभी थोड़ा सा देख लेते हैं एक दूसरे, ठीक है। एडजेक्टिव अभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव को कवर करेंगे, ठीक है। ये जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है ना, थोड़े से यही डिटेलिंग में चलेंगे। इसके बाद इजी इजी है, तो वो एक दिन में एक टॉपिक के थ्रू हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, सो अभी हमारे पास है एडजेक्टिव। नाउन हो गया अपना, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जैसे नाउन में बोला कि राम अच्छा लड़का है, प्रोनाउन में हो गया वह अच्छा लड़का है। तो अच्छा है वो क्या हुआ? जो अच्छाई की बात हो रही है वो हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। सो एडजेक्टिव एक तरीके से क्या कर रहे हैं, नाउन, नाउन की जो भी क्वालिटीज हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन। विशेषण वो है जो नाउन की विशेषता को बता रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी फेवरेट मूवी, वो क्या है? विशेषता। अब क्यों पसंद है वो आप बताएंगे, लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट टू अ फ्रेंड हु इज नेवर सीन इट, ठीक है। जैसे कोई भी एक मूवी आप बताइए, ठीक है। तो आपने बोला, वो उस मूवी का आपने नाम ले लिया, पहले आपने बोला कल मैंने मूवी देखी, तो जो आपने मूवी देखी वो मूवी क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। फिर आपने बोला आपने एनिमल देखी, ठीक है। आपने एनिमल देखी, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम केवल, ठीक है, हमने भी नहीं देखी। आपने एनिमल मूवी देखी, तो एनिमल जो आपने मूवी का नाम लिया वो क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर आपने बोला एनिमल मूवी में रणवीर कपूर का रोल किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगा बुरा लगा दोनों चीजें इसमें आ, मतलब मिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा लगा या बुरा लगा, किस तरीके से डिस्क्राइब्ड है। तो चूंकि हमने एनिमल नहीं देखी या लाइक अश्विनी ने देखी, तो वो बता रहे हैं कि सुलेखा, शोभा, तुम्हें भी ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि ये इसलिए अच्छी है। तो आप उसकी विशेषता बता रहे हैं। या यदि आप उनको ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं देखनी चाहिए, तो आप ये भी बता रहे हैं कि क्यों नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। सो जब आप वो विशेषता बता रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे तीनों चीजें पढ़ ली, नाउन के काइंड भी थोड़े से पढ़ लिए, प्रॉपर और कॉमन, ठीक है। तो नाउन भी पढ़ लिया, क्वालिटी बताना एग्जैक्टली exactly, मैंने बताया। ओके, ठीक है। क्वालिटी मतलब आप एडवांटेज और एडवांटेज दोनों बता सकते हैं, ठीक है। पैसा वसूल मूवी है, पैसा वेस्ट मूवी है, ये दोनों आपके एडजेक्टिव में ही काउंट हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पर ये नहीं दिया कि उसकी विशेषता या अविशेषता या डैमेज और नॉन डैमेजेस बताने हैं, ठीक है। लाइक आप क्या बोल सकते हैं, मूवी बहुत फनी थी, इंगेजिंग थी, अच्छी लिखी थी, गाने अच्छे थे। सो वेन एवर और वेन यू आर डिस्क्राइबिंग द मूवी विद दीज वर्ड्स, जब आप इन शब्दों के थ्रू किसी भी मूवी को या किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब आप क्या यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव। क्या यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। एंड एडजेक्टिव कैन गो राइट बिफोर द नाउन इट्स डिस्क्राइबिंग। ये जब आप नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके ठीक पहले यूज हो सकता है, ठीक है।
आई हैव अ ब्लैक डॉग, आपके पास क्या है, एक काला कुत्ता है। तो यहाँ पर दो नाउन है, एक तो आई, सॉरी ये प्रोनाउन हो गया आपका, मतलब खुद के बारे में बात हो रही है, लाइक राम है इसीलिए हम कर देते हैं, ठीक है। तो राम को नाउन प्रोनाउन ने आई ने रिप्लेस कर दिया। आई हैव अ ब्लैक डॉग, तो कुत्ता हो गया आपका, डॉग उसका नाम दिया है तो वो कॉमन में काउंट कर लेंगे, मतलब प्रॉपर में काउंट कर लेंगे, अदरवाइज डॉग क्या है, एक आपका कॉमन नाउन हो गया, इन जनरल, इन जनरल, ठीक है। ब्लैक क्या हो गई उसकी क्वालिटी, टाइम वेस्टिंग होती है वो भी। ओके, बट इट डज नॉट हैव टू। समटाइम्स एडजेक्टिव्स आर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, आई के साथ माई भी यूज होता है ना, लाइक आई हैव अ ब्लैक डॉग, मेरे पास काला कुत्ता है, या माई डॉग इज ब्लैक, मेरा कुत्ता काला है। ओके, सो अगली क्लास में हम एडजेक्टिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज की इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द क्लास, इफ यू लाइक इट कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। आई एम पुटिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग।